हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए हम सीटेट का पेपर सॉल्व करते हैं। यह पेपर फरवरी 2016 में हुआ था। पेपर फर्स्ट कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के लिए है। भाषा फर्स्ट हिंदी। हिंदी से 30 क्वेश्चन आता है। 15 क्वेश्चन जो है पैसेज से आता है, जिसमें 2 पैसेज आता है, एक गद्यांश से एक वाक्यांश से। 15 क्वेश्चन हिंदी पेडागोजी से आता है। आज हम हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, साधारण तौर पर शिक्षक यह समझते हैं कि बच्चों को लिखना तब सिखाना चाहिए जब उन्हें वर्णों की पहचान हो जाए। यह विचार पूरी तरह से ऑप्शन ए अवैज्ञानिक है, ऑप्शन बी सही एवं स्वीकार है, ऑप्शन सी वैज्ञानिक है, ऑप्शन डी बाल स्वभाव के अनुकूल है। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अवैज्ञानिक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, गोमती बड़ा सा को छोटा सा बोलती है, आप उसे टोकती नहीं हैं और सहज अभिव्यक्ति के अवसर देती हैं, परंतु चिंतित हैं कि किस तरह से उसका उच्चारण ठीक करवाया जाए। आप ऑप्शन ए है बड़ा सा को छोटा सा के प्रयोग वाली श्रवण सामग्री सुनने के अनेक अवसर देंगी। ऑप्शन बी है उसे चेतावनी देंगी कि एक निश्चित कक्षा तक ही यह गलती सहन की जाएगी। ऑप्शन सी है उसके अभिभावक को कहेंगी कि उसे बड़ा सा को छोटा सा का पृथक पृथक अभ्यास करवाएं। ऑप्शन डी है उसे बड़ा सा और छोटा सा के अंतर को लिखकर समझाएंगी। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बड़ा सा और छोटा सा के प्रयोग वाली श्रवण सामग्री सुनने के अनेक अवसर देंगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सुनना बोलना कौशलों के विकास के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी हो सकती है। ऑप्शन ए है कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। ऑप्शन बी है कविता याद करवा कर बुलवाना। ऑप्शन सी है कक्षा के कुछ बच्चों द्वारा पाठ के अनुच्छेद पढ़कर सुनाना। ऑप्शन डी है अंताक्षरी गतिविधि का आयोजन करना। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। क्वेश्चन नंबर 4 है, पढ़ना सीखने का वास्तव में सबसे अच्छा तरीका यह है कि बच्चे, ऑप्शन ए है 12 घड़ी अच्छी तरह से याद करें। ऑप्शन बी है बिना मात्रा वाले शब्दों की वर्तनी बता सकें। ऑप्शन सी है चित्र के साथ अनुमान लगाना सीखें। ऑप्शन डी है सबसे पहले वर्णों की पहचान करना सीखें। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, चित्र के साथ अनुमान लगाना सीखें। क्वेश्चन नंबर 5 है, भाषा के पाठ्यक्रम में कहानी का शैक्षणिक प्रयोग मुख्यतः इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे बच्चे, ऑप्शन ए व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कर पाते हैं। ऑप्शन बी है स्मरण क्षमता का विकास करते हैं। ऑप्शन सी है उच्चारण संबंधी गलतियों में सुधार करते हैं। ऑप्शन डी है पढ़ना लिखना सीखते हैं। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, पढ़ना लिखना सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे अरुचि प्रदर्शित करते हैं क्योंकि ऑप्शन ए उन्हें हिंदी सीखने का उपयोग नज़र नहीं आता। ऑप्शन बी है अध्यापक उनकी भाषा संबंधी त्रुटियों को सहजता से स्वीकार नहीं करते। ऑप्शन सी उन्हें अपनी भाषा के प्रति विशेष लगाव होता है। ऑप्शन डी है उन्हें तुलनात्मक रूप से हिंदी बहुत कठिन लगती है। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अध्यापक उनकी भाषा संबंधी त्रुटियों को सहजता से स्वीकार नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 7 है, भाषा की कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश कैसे रचा जा सकता है। ऑप्शन ए है दीवारों पर सूक्तियाँ एवं उपदेशात्मक बातें लिखकर। ऑप्शन बी है केवल विविध आकर्षक पुस्तकें सजाकर। ऑप्शन सी है दीवारों पर केवल आकर्षक पोस्टर लगाकर। ऑप्शन डी है कहानी कविता के पोस्टर
वह बच्चों के कामों को कक्षा में प्रदर्शित कर। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, कहानी, कविता के पोस्टर व बच्चों के कामों को कक्षा में प्रदर्शित कर। क्वेश्चन नंबर 8 है, कक्षा 1 के बच्चों का गृह कार्य जांचते समय आप पाते हैं कि कुछ बच्चों के अक्षरों की बनावट टेढ़ी मेढ़ी है। आप ऑप्शन ए है उन्हें सीधी रेखा में लिखकर दिखाएंगे। ऑप्शन बी, उन्हें स्वयं ही सुधार करने के लिए समय देंगे। ऑप्शन सी है उनकी लिखाई की निंदा करेंगे। ऑप्शन डी है उन्हें पुनः लिख कर लाने के लिए कहेंगे। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, उन्हें स्वयं ही सुधार करने के लिए समय देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि पठन सामग्री के साथ चित्र हो तो ऑप्शन ए है पठन सामग्री की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। ऑप्शन बी है चित्रकार की भूमिका के महत्व का पता चलता है। ऑप्शन सी है पठन सामग्री का आकर्षण बढ़ जाता है। ऑप्शन डी है लिखे हुए के बारे में अनुमान लगाना आसान हो जाता है। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, लिखे हुए के बारे में अनुमान लगाना आसान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्राथमिक स्तर की कक्षा के संदर्भ में नीचे दी गई किस स्थिति में वास्तव में लेखन हो रहा है। ऑप्शन ए, पाठ्य पुस्तक से पढ़कर याद करके लिख रहे हैं। ऑप्शन बी है श्यामपट्ट पर लिखे हुए को समझकर लिख रहे हैं। ऑप्शन सी है दो दो के समूह में चर्चा करने के बाद विद्यार्थी अपनी अपनी पुस्तिका में लिख रहे हैं। ऑप्शन डी है पाठ्य पुस्तक से देखकर बोल बोल कर लिख रहे हैं। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दो दो के समूह में चर्चा करने के बाद विद्यार्थी अपनी अपनी पुस्तिका में लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर बातचीत की जा सकती है जो उसके दायरे में आता हो। ऑप्शन ए संज्ञानात्मक, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी भावनात्मक, ऑप्शन डी सांस्कृतिक। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए संज्ञानात्मक। क्वेश्चन नंबर 12 है, कहानी सुनते समय बच्चे कहानी के लंबे लंबे वाक्यों से घबराते नहीं हैं बशर्ते वाक्य ऑप्शन ए है सीधे व सरल हो। ऑप्शन बी है सार्थक तथा मज़ेदार हो। ऑप्शन सी है जोर से बोले गए हों। ऑप्शन डी है पहले से सुने गए हों। सही ऑप्शन बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, सार्थक तथा मज़ेदार हो। क्वेश्चन नंबर 13, चॉम्स्की के अनुसार ऑप्शन ए है भाषिक क्षमता जन्मजात होती है। ऑप्शन बी भाषिक क्षमता विद्यालय से प्राप्त होती है। ऑप्शन सी है भाषा अनुकरण से ही सीखी जाती है। ऑप्शन डी है भाषा सीखने में समाज का स्थान सर्वोपरि है। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, चॉम्स्की के अनुसार भाषिक क्षमता जन्मजात होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निशिता अपने सहपाठियों से ठीक तरह से बात करती है परंतु कक्षा में उत्तर देते समय हकलाती है। वह संभवतः ऑप्शन ए बड़े समूह में अपनी बात कहने में दबाव महसूस करती है। ऑप्शन बी है कक्षा में हंसी का माहौल पैदा करना चाहती है। ऑप्शन सी है घर से पाठ याद करके नहीं आती है। ऑप्शन डी है जानबूझकर ऐसा करती है जिससे उससे सवाल ना पूछे जाएं। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बड़े समूह में अपनी बात कहने में दबाव महसूस करती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, बच्चों के भाषा विकास के लिए निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा सर्वोत्तम होगी। ऑप्शन ए, ऐसे अभिभावक जो तरह तरह की श्रव्य सीडी लाकर सुनते हों। ऑप्शन बी है ऐसा
अध्यापक जो भाषा के नियमों की समग्र जानकारी दे सकें। ऑप्शन सी है घर का ऐसा परिवेश जहाँ मानक भाषा बोली जाती हो। ऑप्शन डी है घर तथा पास पड़ोस का ऐसा परिवेश जहाँ बोलने सुनने के बहुत से अवसर सुलभ हों। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, घर तथा पास पड़ोस का ऐसा परिवेश जहाँ बोलने सुनने के बहुत से अवसर सुलभ हों।